Namaskar friends, Kemiti और Shanti आपनो. Today's podcast is about the latest events going on in this edtech industry. जो edtech industry में latest हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है और क्या latest trend है, और इसके साथ हम podcast के लिए we have invited one of the most eminent personalities of this edtech and presenting with you very shortly the one and only. Let's proceed. रामजी तिवारी सर, नमस्कार. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर. केमिति और नमस्- सर. नमस्कार सर, नमस्कार. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया. जी सर, मैं एक बार आपका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, और उसके बाद अगर कहीं कुछ कमी रही तो प्लीज इम्प्रोवाइज मी सर. जी जी. रामजी तिवारी सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एकेडमिक करियर इन केमिस्ट्री फॉर टॉप 5 नेशनल ब्रांड, सर ने एज अ एकेडमिक के साथ साथ मेंटोरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस भी देखे हैं. तो सर अपना एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रीफ इंट्रो देने के बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, दैट आर द लेटेस्ट चेंजेस, दैट आर द लेटेस्ट अपग्रेडेशंस इन द एजुकेशन एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो सर प्लीज प्रोसीड करिए. जी जी. जैसा उत्कर्ष जी आपने बताया कि एक मेरा लंबा अनुभव रहा इस क्षेत्र में, और मैंने इंडिया के जितने भी टॉप ब्रांड हैं सबके साथ काम किया हुआ है. नीट और आईआईटी जे सेगमेंट को बहुत अच्छे से कैटर किया हुआ है, और टॉपर्स और जो प्रोडजी को पढ़ाया हुआ है. ठीक है, तो अभी हम प्रोडजी मतलब सर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ प्रोडजी का. मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. जी प्रोडजी मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 से 7 से, उनको उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और उन बच्चों को फ्यूचर में जो है टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10 वैसे डेवलप किए जाते हैं. तो वो जो 6th 7th से जो ग्रूमिंग होती है और फिर वहां से रैंक 1, AIR 1, AIR 10 की जो जर्नी होती है, शायद उसे ही प्रोडिजी कहते हैं सर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, मतलब हमारा जो आउटकम रहता है वो सिंगल डिजिट रैंक को लेकर होता है, पर सिंगल डिजिट रैंक जो आती है जेईई और नीट में, वो हमेशा एक लॉन्ग ड्यूरेशन में आती है, क्योंकि जो आपका नॉलेज भी होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जब ग्रो करता है तो वो एक इंटेलेक्चुअल आउटकम लेके आता है. जैसे जो बच्चा क्लास 6 हमारे साथ जुड़ा हुआ प्री फाउंडेशन से फाउंडेशन में जाएगा, तो प्री फाउंडेशन हो गया 6 to 8, फिर 9 to 12 आपका जो पूरा का पूरा फाउंडेशन उसका रहेगा. तो उससे जब बच्चा निकलता है, अपना आउटकम देता है, लर्निंग आउटकम, उस आउटकम में बच्चे के ऑल इंडिया रैंक जो आती है उसको सिंगल डिजिट रैंक जब लोग लेके आता है तो हम उसे प्रोडजी बोलते हैं. तो उसकी एक पूरी की पूरी जर्नी रहती है. उस जर्नी में मेंटोरशिप और उसके जो पर्सनल लूप होल्स हैं उसको कैटर करने का जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को हम लोग हैंडल करते हैं प्रोडजी डिपार्टमेंट में. तो सर it's a very honor to have a small podcast with you sir. How can we proceed, or what are the topics that we shall discuss sir? Let us start with any one topic जो कि मुझे जी लग जी. रहा है कि आज का बहुत ही बर्निंग इशू है, कि किस तरीके से कुछ एडुकेटर जो है पेपर को रिलीज कर दे रहे हैं मार्केट में, पेपर को प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं सर. ये जी जी. प्रिडिक्शन ये जी प्रिडिक्शन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो मतलब प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं, एक दिन के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दे रहे हैं. जो हमारे कुछ मतलब शक्तिमान है, कुछ रिवॉल्यूशनरी पर्संस हैं जी. समाज में, जो कि आप देख रहे हैं कि एक होड़ मची है कि किस तरीके से रातों रात जो है फुल परसेंट लाया जाए, 100% लिया जाए. इसके बारे में क्या कहना है सर आपका, प्लीज कमेंट. जी, ये कब मतलब हाईली अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, और इस प्रैक्टिस को सीबीएसई के जो लेटेस्ट नॉर्म्स हैं एनईपी 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बोलती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए. बच्चे का जो अप्रोच है सब्जेक्ट को लेके वो डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब जैसे हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे शक्तिमान आ गए और बहुत सारे एडुटेनर आ गए. एडुटेनर मतलब वो एडुकेटर प्लस इंटरटेनर है, तो उनका यही काम है कि हमारे यूट्यूब पे कैसे व्यूज आए, हमारे यूट्यूब पे कैसे क्राउड लाए, हम ऐसा थंबनेल क्या डिजाइन करें कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, और उस कंट्रोवर्सी में बच्चा हमारे पास खिंचा चला है. जो कि क्या है कि प्रॉपर जो मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, जो पेरेंट्स के पास मैसेज जा रहा है, वो मैसेज बहुत क्लियर कट मैसेज नहीं, क्रिस्टल मैसेज नहीं है, और सोसाइटी को एक क्विक सक्सेस की तरफ धकेल रहा है. जबकि ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि आपको सक्सेस रातों रात मिल जाएगी. आपको जब प्रिपरेशन आप करते हैं तो इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग, इट्स ए साइलेंट जर्नी. ये आपकी साइलेंट जर्नी रहती है. 2 साल की आप जब बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं तो क्लास 12th का बच्चा पूरे साल पढ़ता है, प्रॉपर नोट्स बनाता है, प्रॉपर रिवाइज करता है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को देखता है, उसके बाद जाकर रिजल्ट उसका बोर्ड में आता है. अब कोई ये बोल दे कि हम पेपर लीक करा देंगे, हमारे जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ रहे हैं, ऐसा बोलना, पहली बात तो ये बोलना ही गलत है. इसके ऊपर सीबीएसई को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए.
और उसके साथ साथ ये जो कल्चर प्रमोट हो रहा है, इस कल्चर का जो रूट है, उस रूट को ही खत्म कर देना है। यदि वो रूट आगे बढ़ेगी तो वो विस्तार वट वृक्ष बन जाएगा, और जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उसी जनरेशन को फॉलो करेगी। तो जो प्रोडक्ट चाहिए इंडिया में, जो इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत, क्योंकि किसी भी डेवलप्ड नेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है उसका यूथ। जो यूथ का पॉपुलेशन है वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके रूट्स हैं, बहुत क्लियर होने चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल के जो शक्तिमान है, एडुटेनर्स हैं, उनको इस ट्रेंड को खत्म करना चाहिए और प्रॉपर थारो सब्जेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए बच्चों के बीच में। तो सर आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि जितने भी शक्तिमान है यहाँ पर, जितने भी मतलब चमत्कार और मतलब कि जादू दिखा रहे हैं समाज में, एडुटेक के वर्ल्ड में जितने भी मतलब कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, मैं कहना चाहता हूं आज समाज के उन ठेकेदारों को कि इस तरह की जो हरकतें हैं ये हमारे आने वाले यूथ जनरेशन को जो है थॉट प्रोवोकिंग, डीप थिंकिंग जैसे विचार को कैसे कम हो रहा है धीरे धीरे करके, वो जब रटने वाले ढर्रे पे जा रहे हैं, किस तरीके से वो रट रट के एक एक चीज पास कर जाए, ओवरनाइट मिलीनियर, ओवरनाइट करोड़पति बनने की जो टेंडेंसी है, यही सब कहीं ना कहीं दीज आर द प्रोवोकर्स ऑफ द सुसाइड एंड वेरियस अदर थिंग्स कमिंग इन द सोसाइटी। क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो अंडरस्टैंडिंग और आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि किसी भी सोसाइटी की जो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ है उसके रूट बहुत डीप होने चाहिए। और जो हमारे अब जो गुरु है, गुरु का जो स्थान है हमारे कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। लोग बोलते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जब गुरु ही इस कल्चर को प्रमोट कर रहा है कि यारो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको एक दिन में पेपर लीक करा के जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे आ जाएंगे। और होता क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि जो लास्ट फिजिक्स का पेपर आया बोर्ड का, वो पेपर आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को देख रहा था। वो पेपर बहुत डीप पेपर था, उसके जो भी क्वेश्चंस थे वो जब तक आपने सब्जेक्ट में थरोली उसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो वो पेपर भी नहीं क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि जो लास्ट में फिजिक्स का पेपर हुआ था वो पेपर काफी डीप पेपर आया था। इसलिए जब बच्चा पूरी साल पढ़ेगा और पूरे साल थरोली नोट्स बनाएगा, रिवाइज करेगा, तभी जाके वो पेपर को क्रैक कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुरु का रोल है अपने शिष्य को लेके, वो एक प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के ऊपर होना चाहिए, ना कि यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए, यूट्यूब पे अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए इस डायरेक्शन में नहीं डालना चाहिए। जहां पर बच्चा को ऐसा मैसेज जाए कि हाँ पूरे साल नहीं पढ़ना है, कुछ लास्ट के 2-3 दिन पढ़ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये कल्चर को प्रमोट नहीं करना। इस कल्चर से क्या है कि रूट जो है, जो सोसाइटी की रूट है, वो खोखली होती जाएंगी और आगे जो प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, जो हमारा यूथ तैयार होना चाहिए, वो यूथ हमारा क्विक सक्सेस के पीछे पीछे अपने मोरल और एथिकल वैल्यूज को भी मतलब समाप्त कर देगा। अभी आपने जैसे देखा होगा कि एक बहुत पॉपुलर शो चल रहा था, उस शो में आपने देखा होगा कि एक बहुत पॉपुलर पॉडकास्टर हैं जिनका चैनल बच्चों से लेकर बूढ़े लोग देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, और उन्होंने इतनी भद्दी आपत्तिजनक टिप्पणी की, मतलब पर्टिकुलर अब उन सब चीजों को तो मैं बोल भी नहीं सकता, बट आपने देखा होगा कि उस शो को ऑलरेडी बैन कर दिया गया और सारे के सारे यूट्यूब से वो जितने भी पॉडकास्ट वीडियो थे सब हट हट गए। उसके पीछे रीजन यही था कि आप क्विक सक्सेस पाने के लिए आप कुछ भी तरीके से, आप कुछ भी आपके अनएथिकल वैल्यूज है आप उसको प्रमोट करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कल्चरल सिस्टम है उसकी डीप बहुत ही डेप्थ में होनी चाहिए, और वो तभी आएंगी कि जब गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु उस कल्चर को प्रमोट करे जिस कल्चर के थ्रू हम प्रॉपर तरीके से सक्सेस की तरफ जाते हैं। क्योंकि सक्सेस एक नाइट की जर्नी नहीं है, इट्स ए लॉन्ग जर्नी। सर कुछ इंस्टीट्यूट संस्कार से सफलता तक का दावा करते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या ये दावा उनका सही है या सिर्फ वो एक कॉमर्शियल टैगलाइन है? जी, ये एक क्या है कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करने का कोशिश की कि हम एक टैगलाइन दे देते हैं, उस टैगलाइन का इम्पैक्ट ये जाएगा कि जो हमारे पास एनरोलमेंट्स हैं, वो एनरोलमेंट्स में ग्रोथ हो जाएगी पर्टिकुलर टैगलाइन से। बट उस कल्चर को पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए फॉलो करना, उसके लिए ज़िम्मेदारी लेना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसके लिए सिस्टम बनाना, वहाँ पर चीज़ें कहीं न कहीं वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। सालों चीज़ें हैं, धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा, केवल बातें हो रही हैं। मतलब क्या लगता है आपको कि जो इंस्टीट्यूट संस्कार से सफलता तक का दावा करते हैं वो सब खोखले हैं सर? क्या लगता है आपको? वास्तविकता तो यही लगती है मेरे को कि वास्तविकता में वहां पर चीजें धरातल पर नहीं हो रही है, केवल वो टैग लाइन, बोर्ड्स और जो ये आपको दिख रहा है वहां पर ये ऐसी चीजें जा रही हैं।
और सर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जो है मतलब वी आर द ओनली ब्रांड, हम ही एकमात्र ब्रांड है और कोई ब्रांड नहीं है। इस तरह के बातों का क्या आप मतलब स्पष्टीकरण देना चाहेंगे कि मार्केट में हम ही है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, एंड वी आर द हैविंग द बेस्ट फैकल्टी टीम। एक्चुअली क्या है कि दीज आर द बिजनेस गिमिक्स। वो क्या करते हैं कि एक मोनोपोली कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और फोमो फोमो को प्रमोट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमारे साथ यदि कोई नहीं जुड़ेगा तो बाकी और दूसरे ब्रांड में जाएगा तो उसके पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम्स होंगी, ये आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, इस ट्रेंड के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट करते हैं, और ये सेल्फ प्रमोशन में वो ऐसी बातें कर देते हैं जो बातें कि खोखली हैं, जिसमें कोई वेटेज नहीं है। तो होता क्या है कि शॉर्टर रन में तो वो चीजें आपको दिखती है कि इम्पैक्टफुल है, बट लॉन्गर रन में वो सारी की सारी चीजें आपकी फिनिश हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में आपको एक्सपोनेंशियल ट्रेंड आया। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड में बहुत सारी एडटेक कंपनीज ने ग्रो किया। अब उसमें से कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन एक टाइम में 22-25 बिलियन डॉलर थी, और आज वो वैल्यूएशन आपकी जीरो के बराबर है। उस कंपनी को डूबने में, उस कंपनी को नीचे आने में टाइम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसने इस कल्चर को प्रमोट किया, जिस कल्चर्स में सेल्स कल्चर ज्यादा उसने प्रमोट किया, और जो आपका एकेडमिक आउटकम था, लर्निंग आउटकम था, उस आउटकम पे उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एकेडमिक एक्सीलेंसी, लर्निंग आउटकम और जो आपका ओवरऑल रिजल्ट है 2 साल बाद जो आता है, ये तीनों के तीनों आपके इंटीग्रल पार्ट हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सक्सेस के लिए। और जहां पर ये फॉलो नहीं होगा, वहां पर आज नहीं तो कल वहां पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा है सर आपने। और मैं यहां पर एक छोटा सा बात ऐड करना चाहता हूं कि जो एजुकेशन है दैट शुड नॉट बी जस्ट लाइक अ टॉक शो दैट शुड अट्रैक्ट द पीपल। उसके अंदर कोर लर्निंग होनी चाहिए और उसके अंदर एक ऐसी इफेक्ट होनी चाहिए, एक एसेंस होना चाहिए कि लाइफ चेंजिंग होनी चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। और ये सब चीज जो है सिर्फ वादों से नहीं हो रहा है, इफेक्टिव टीचर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में किसी को भी उठा के ले आए एंड दे आर बिकमिंग द टीचर्स। मतलब इसके अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में क्या कहना है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री में फैकल्टी के सैलरीज को रिड्यूस करने की बात चल रही है, दिन रात चल रही है कि भाई इतना सैलरी जस्टिफाइड नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा बोले, जो हमारे फैकल्टी लोग सुनना चाह रहे हैं सर, प्लीज। जी, जी। होता क्या है कि जब मार्केट में बहुत सारा डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, तो जब होता क्या है कि जब अब मार्केट में कई सारे और ब्रांड आ जाते हैं, जहाँ पर एडटेक ब्रांड आ गए, और उस ब्रांड में क्या है कि जो आपने फैकल्टीज हायर किए, तो आपने मेन फैकल्टीज को हायर नहीं किया, आपने फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला दिया, और वहां पर आप फ्रेशर्स को वो आप दे रहे हो जो कि देना चाहिए किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी को। क्योंकि आप जब जेई एडवांस की बात करते हो, तो जेई एडवांस का मतलब एक सब्जेक्ट में आपको रिसर्च लेवल का नॉलेज होना चाहिए, और कोई कॉलेज का फ्रेशर आ रहा है और वो जेई एडवांस टैकल कर रहा है, इसका मतलब कि आप तो एक तो बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हो, और उसके बाद दूसरा आप इसलिए उसको दे रहे हो क्योंकि एक बजट है फैकल्टी का, उस बजट में जेई एडवांस का जो बजट है फैकल्टी का, वो फैकल्टी आप बजट को सोच रहे हो कि हम एकेडमिक कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, तो हमारी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, उस प्रॉफिटेबिलिटी को हम अचीव कर पाए। तो अभी है क्या कि जितने भी एडटेक कंपनीज हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स का जो पैसा लिया हुआ, उस पैसे को एक्स को 10x के चक्कर में वो एकेडमिक कॉस्ट को इतना गिरा दिया कि क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर लिया। और जब आप क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर लोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो जेई एडवांस का स्टैंडर्ड है वो तो कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है, वो तो एक स्टैंडर्ड बॉडी है। वो बॉडी आपको तो हर साल आपकी जो रॉ इंटेलिजेंसी उसको चेक करेगी। उस इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए उसके एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ पेपर्स हैं, वो पेपर तो आपके सामने आने आने हैं। बट उसमें जो एकेडमिक जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज जब इन्वेस्टर के पैसे को मुनाफे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाने की सोचते हैं, तो वहां पर वो एकेडमिक कॉस्ट को भी कम करते हैं, नॉन एकेडमिक कॉस्ट को भी कम करते हैं। आप नॉन एकेडमिक कॉस्ट के साथ तो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, पर एकेडमिक कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एकेडमिक ही हमारा प्रोडक्ट है। जब डिलीवरी अच्छी होगी, जब डिलीवरी अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, और पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जहां पर मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, डीपीपी, ऑल दिस प्रोसेस शुड फॉलो ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। मतलब उस प्रैक्टिस जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसमें आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत एडवांस होना चाहिए, डीपीपी एडवांस होनी चाहिए, उनका प्रॉपर रिजोल्यूशन होना चाहिए, और बच्चे के जो भी डाउट्स हैं वहां पर तुरंत सॉल्व होने चाहिए। इन सब प्रोसेस को करने के लिए एक एकेडमिक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और उस एकेडमिक कॉस्ट में यदि आप फैकल्टी की कॉस्ट को कम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एडवांस बच्चा निकाल लेगा, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लोगे, इसीलिए बोला जाता है कि डॉक्टर और टीचर जितना ज्यादा अनुभवी होगा, उसको ये क्लियर होगा कि वो किस प्रोसेस को फॉलो करके अपने बच्चे का रिजल्ट सर निकाल इस सकता है। लाइन को दोबारा मैं चाहूंगा एक बार रिपीट कर दे सब लोगों के लिए, जो कि हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मोस्टली फॉलोअर्स हैं, जो इस बात को सुनते हैं। आपने जो दो बात बोली है सर, डॉक्टर्स और टीचर्स वाली, आई जी रिक्वेस्ट यू जी टू प्लीज रिपीट दिस सर। थैंक यू सर।
जी जी, ये समाज में मतलब हर जगह हर वर्ग के साथ ये एकदम 100% सटीक बैठता है कि हमारा डॉक्टर और हमारा मेंटोर, हमारा टीचर जितना अनुभवी होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और उस अनुभव को पाने के लिए आपकी एक एकेडमिक कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। यदि आप वहां पर कट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो एकेडमिक आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, वहां पर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा, और वो डेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी को वीक करेगा। सोसाइटी आज जो है सिर्फ और सिर्फ दो पैसा बचाना चाह रहा है। जो इफेक्टिव लर्निंग है उसमें बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और इसमें टीचर्स को क्या करना चाहिए, मतलब आपका क्या मतलब सजेशन है टीचर्स को, जो कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि दे हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड द सर्विस क्लोजर्स एंड दे आर गेटिंग देयर सर्विसेज नो लॉन्गर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे राइट राइट। बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो एक तरीके से इंस्टीट्यूट ने धोखा दिया उनके साथ कि अचानक से उनको बोला गया, एक नोटिस पकड़ाया गया कि सर आपकी सेवाएं समाप्त होती है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या उनका पर्सपेक्टिव होना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी जो जड़ है उस पे हमें काम करना होगा कि इस जो एजुकेशन इंडस्ट्री में, जैसे कि हम बात करते हैं एफएमसीजी की, ऑयल एंड गैस की, ईपीसी की, तो हर इंडस्ट्री की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। वो रेगुलेटरी बॉडी उसको क्या है कि उसको देखती है। अभी यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन उसको तो सीबीएसई रेगुलेट कर रहा है, सीबीएसई उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। बट जो एजुकेशन इंडस्ट्री इसकी कोई हाईली रेगुलेटेड बॉडी नहीं है। यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री को रेगुलराइज करना पड़ेगा, इसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, उस एथिकल प्रैक्टिस बनाने पड़ेंगे, और उन एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए कोई ऊपर से गवर्निंग बॉडी नहीं है, जैसे हम बात करते हैं मार्केट में, तो मार्केट की गवर्निंग बॉडी बीएसई एनएसी है। तो बीएसई एनएसी क्या है कि हर इन्वेस्टर के पैसे को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार से आपके एजुकेशन इंडस्ट्री में, खासतौर से कोचिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज के लिए कोई बॉडी है, वो गवर्न कर रही है। एजुकेशन इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो एजुकेशन इंडस्ट्री में इस चीजों को फॉलो करे कि आपका टीचर आ रहा है, फैकल्टी आ रहा है, उसका प्रॉपर एक नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर उसके साथ चीजों को डिस्कशन होना चाहिए, और तब चीजें होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही बोलती है। इसलिए जो भी ये अनएथिकल प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, वो उनको लगता है कि मैंने अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आज ये इनको फॉलो कर लिया, लेकिन लॉन्गर रन में आप देखोगे एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़े बड़े ब्रांड सेट हो गए। क्यों बड़े बड़े ब्रांड नीचे आ गए? क्योंकि उन्होंने जो मेन जिसकी कोर फैकल्टी थी, जिसकी कोर वैल्यू थी, यहां मैं एक उसके बहुत साथ। बड़े ब्रांड का नाम लेना चाहूंगा, बंसल क्लासेस, जो कि एक बहुत बड़े मतलब सरताज थे आज आज हमारे समाज में। बंसल क्लासेस का जो ऑरा था, जो एक मतलब एम्पायर था, मुझे याद आ रहा है सर 2010 में 11 में मैं कोटा में था एज अ स्टूडेंट पढ़ने के लिए, और जी वहां जी सर मुझे सुनने में आता था कि फला फैकल्टी को एक ऑडी गिफ्ट कर दी गई, एक बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर दी गई, जी जी गौरव टावर्स बंसल क्लासेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं वो एक दौर था, वो दौर एक था। दौर था। और जी जी। क्या उस दौर को हम कभी देख पाएंगे? क्या ऐसा लगता है कभी हो पाएगा? क्या कहना है इस बारे में? सर वो तो दौर था, और वो जो एक अलग प्रकार का वातावरण था, वो अब दोबारा तो आना संभव नहीं है। लेकिन जो आदरणीय पीके बंसल जी थे, उनका आज भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट जब उसको और नेक्स्ट जनरेशन और उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर बिजनेस माइंड आ जाता है, और जहां पर बिजनेस माइंड ये सोचता है कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करना, कॉस्ट कटिंग करनी है, और हम उस कॉस्ट कटिंग को करते हैं एट द प्राइस ऑफ क्वालिटी कंप्रोमाइज। अब जब क्वालिटी कंप्रोमाइज करते हैं और कॉस्ट कटिंग के ऊपर आप ध्यान देते हैं, आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो होना क्या है? तो फिर आपका बड़े से बड़ा ब्रांड बंद हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए रिजल्ट, पेरेंट्स को चाहिए आउटकम। अब पेरेंट्स को वो नहीं मिलेगा, उसे ये लगेगा कि मेरा बच्चा इतने ऑल ओवर इंडिया से हट के कोटा जा रहा है, कोटा में पढ़ रहा है, 2 साल दे रहा है, डेडिकेटेड रह रहा है, तो उसको जो उसकी लर्निंग आउटकम है, लर्निंग एक्टिविटी, उसका रिजल्ट निकल के आना चाहिए, जो कि लेटर ऑन बंसल ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे और ब्रांड डेवलप हुए, और धीमे धीमे अब तो ऐसा कोटा का मार्केट है कि धीमे धीमे कोटा का मार्केट ही डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स हुए। स्टूडेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसमें से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोलना पड़ा कि आप कोटा में पर्टिकुलर जो आपके सीलिंग फैंस उनको आप हटाइए, उनको ऐसा लगाइए कि उसमें स्प्रिंग आप लगाइए। तो ये सब चीजें जब हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पैरेलल मार्केट भी बन रहा है इंडिया में कोटा के अलावा, और बच्चे कोटा के अलावा और मार्केट को भी जा रहे हैं, और वहां पर चीजें डेवलप हो रही हैं। तो इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूट यदि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेगा, आज नहीं तो कल, टाइम इतना
टाइम इतना पावरफुल है, समय इतना बलवान है कि आपको उसका रिजल्ट देखना ही पड़ेगा। अच्छे से अच्छे ब्रांड रातों रात बंद हो गए, और बिकॉज ऑफ क्वालिटी कंप्रोमाइज। सर एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा अधूरा है, उसका आंसर थोड़ा और एक्सप्लेन करना जरूरी है, थोड़ा और जी उसको कि जो फैकल्टी इसके शिकार हुए हैं, जो अच्छे से अच्छे फैकल्टी हैं, मेरे समझ से दिन रात मेरे पास अनेकों ने हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूम्स आते हैं, और ऐसा दुर्भाग्य होता है मेरे लिए कि जब मैं देखता हूं किसी अच्छे प्रोफाइल के फैकल्टी और उनको जो है अनएम्प्लॉयड होना पड़ रहा है। तो इस जी। तरह का जो दौर है उसमें इतना अनसर्टेन है मार्केट, तो क्या आप कहना चाहेंगे फैकल्टीज को कि क्या उनको कोई एक ही ब्रांड पकड़ लेना चाहिए, या दो ब्रांड के साथ काम करना चाहिए, या सब कुछ छोड़ के अपना ही करना चाहिए? क्या आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है इस रिगार्डिंग में सर? तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि आप जब फैकल्टी बनते हो तो आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हो, आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट तरीके से आता है, आप सब्जेक्ट में डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, और उस डीप अंडरस्टैंडिंग को आप डिलीवरी के थ्रू बच्चों तक पहुंचाते हो। तो आपके और बच्चों के बीच में जो ब्रिज है, वो ब्रिज क्या है? वो ब्रिज है संस्था, आप जिसके साथ जुड़े हो। तो जब तक आप संस्था के साथ जुड़े हो तो आप ईमानदारी से डिलीवरी दे रहे हो। बट लेकिन जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये लिमिटेड, इट इज नॉट लिमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सब्जेक्ट आपका रीच होना चाहिए मैक्सिमम लोगों के पास तक। तो मेरा ये भी मानना है कि आप जब इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करो। आप खुद का भी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ जहां पे बच्चे आपके साथ डायरेक्ट जुड़ सकें, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, आपके अदर चैनल हो गए, टेलीग्राम हो गया, और आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाते रहिए, क्योंकि यही बच्चे हैं आगे चल के आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और आपको एक नेशनल ब्रांड बना देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मतलब यहाँ पे सर, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो फैकल्टीज हैं उनको अपना खुद का एक फैन बेस बनाते रहना चाहिए। जी उनको एक जो बच्चे हैं जिनको उन्होंने मतलब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल से उठा के उन पे कुछ काम करके उनको ग्रोथ करवाया है, ऐसे बच्चों के साथ जुड़ के रहना चाहिए। ठीक है, कई बार जी हम लोग मतलब व्हाट्सएप पे या फिर कई फेसबुक या सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहते हैं, पर उसे और एक्टिवली करते रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो आने वाले जो बच्चे हमको मिलेंगे उनके थ्रू मिलेंगे, दे आर द रेफरल्स। कि डेफिनेटली। हमारा जो पढ़ाने का जो शैली है वो हमारे बच्चों से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। तो ये जी एक बहुत ही बिल्कुल सही बात। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है सारे ही फैकल्टीज को कि वो बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखें एक जी पॉजिटिव एस्पेक्ट में, ताकि बच्चा जो है अपनी उस मतलब की ग्रोथ के जर्नी में आपको पॉजिटिवली याद कर सके, और जी आप उसके डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे सके। मैं बिल्कुल इस पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा जी सर। कि जब हमारा कोविड आ रहा था, तो कोविड के टाइम में जो फैकल्टीज टेक सेवी थे, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया था, तो ऐसा नहीं है कि आपने सब्जेक्ट सीख लिया है तो अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। आपने सब्जेक्ट सीखा है तो अब आपको एडवांस के लिए सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है सब्जेक्ट के भी मैटर पे, और जो टेक्नोलॉजी आपके साथ, जो क्योंकि जो टेक्निकल सेवी है, जिसको टेक्नोलॉजी के साथ जो अलाइन अपने आप को कर रहा है, तो वो उसने क्या किया कि उसने कोविड जैसी अपॉर्चुनिटी में उसने कोविड को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझा, और उस अपॉर्चुनिटी में उसने अपने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन ले आया, और जो उसकी रीच लिमिटेड थी 100 बच्चों तक, अब उसकी रीच जा रही है 1000 बच्चों तक, 10,000 बच्चों तक, क्योंकि अब आपके साथ अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस ग्लोब के बच्चे पर्टिकुलर यूट्यूब पे आके जुड़ रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी ऐसे प्लेस पे आके जुड़ रहे हैं जहां पर आपकी रीच बढ़ रही है। तो मैं ये भी बोलता हूं कि जब फैकल्टी इस लाइन को चुनता है, इस लाइन में आता है, तो सब्जेक्ट में तो उसकी मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट उसके साथ दिन रात रहता है। सब्जेक्ट के बाद जब उसका दूसरा काम है कि वो अपने आप को टेक्निकली कितना एडवांस कर रहा है सर सिस्टम के एक साथ। एक मिनट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला चीज है कि सब्जेक्ट से मोहब्बत करें, हाँ सब्जेक्ट को मतलब कि उस डेप्थ तक समझें, उस डेप्थ तक पढ़ें, जिसमें कि मुझे लगता है 2-3 साल का समय देना कम से कम मैंडेटरी है। इसके बाद जी ही आप सब्जेक्ट के उस कोर लेवल पे जा पाएंगे। जो आपके कहने का सेंस है कि सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाए। और सेकंड सेकंड थिंग जो आप कह रहे थे सर, जी जी, मैं जो बोल रहा था सेकंड थिंग वो था कि अपने आप को टेक्निकली एडवांस करना, कि टेक्निकली। जी जी सर। जी। तो टेक्निकली एडवांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में जिनको सिस्टम के साथ अलाइनमेंट था, जिनको ओबीएस के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना आता था, कैसे ब्रॉडकास्टिंग करनी है, अपने आप को कैसे साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन ऐप पर भी लाइव करना है, यूट्यूब पर भी लाइव करना है, उन्होंने बहुत क्विकली अपने आप को स्केल कर लिया।
तो होता क्या है कि जब आप ऑफलाइन किसी चीज पे इन्वॉल्व होते हो तो स्केलेबिलिटी आपकी एक्स होती है, बट आप चीजों को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी रीच जो होती है वो पॉपुलेट हो जाती है, आपकी रीच में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। तो टेक्निकली एडवांस फैकल्टी जो होते हैं, तो उसमें जो टेक्निकली एडवांस चीज है, इट एक्ट्स लाइक ए कैटालिस्ट, वो सर कैटालिस्ट की तरह। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो वहां पर एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है पटना। जी पटना में एक वक्त पे कहा जा रहा था कि 3000 बच्चे एक साथ ऑडिटोरियम में किसी फला टीचर के साथ मतलब के अंडर पढ़ रहे हैं। 3000 का क्राउड और एक ही साथ ऑफलाइन, मतलब ये जी एक उस टाइम की बात थी। और आज सुनने में आ रहा है कि किसी शक्तिमान ने 5 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाया। जी इस जी तरह की बातें आ रही है सामने। जी 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 जी